श्रीमद् भागवत गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को दूर कर डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है और वेद का मन भी आ गया है। श्रीमद् भागवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। आत्मा अमर अविनाशी वस्तु है। वह पांच भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है। वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अचिन्ह है, अभिन्न है। उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है। उसी का प्रकाश सब इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है। जैसे एक ही विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को एक बार ही प्रकाशित कर देती है, ठीक इसी प्रकार एक ही आत्म ज्योति सब इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करती है। आत्मसत्ता तो स्वतः प्रकाश है, चैतन्य है। उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। ये सब उसके अपने साधन है और वही इन सब का शासक स्वामी है। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। परमाणुओं में चेतनता नहीं है, उनमें केवल कंप है जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसे जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। परमाणुओं के दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण तथा तमोगुण कहा जाना चाहिए। सत्व गुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे जाते हैं। ऐसे कंपयुक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है, इसीलिए इसमें कंप है तथा गति है। गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बनना, बिगड़ना और नाशादि माने जाते हैं। आत्मा परमाणुओं के पुंज से नहीं बना है, वह प्राकृत सत्ता है, इस कारण वह स्वरूप से अचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज साम्यावस्था में केवल होना मात्र होता है, वह शक्ति रूप ही कहा गया है। वह परमाणुओं की शक्ति, उनका अचिंत्य अस्तित्व परमात्मा के भाव में विलक्षण रूप से विद्यमान है। सब जीवात्माएं पारब्रह्म की अचिंत्य सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान है। वही कालांतर में थोड़े से विचार भेद से वेदांतवाद बन गया। बुद्धियोग से भगवान का तात्पर्य कर्मयोग और भक्ति योग है। कर्मयोग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्त युक्त है और ज्ञानगम्य है, कोरी कल्पना नहीं है, निरापरोक्षवाद नहीं है और मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धियोग कहा गया है। कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्मयोग का दर्शनवाद यौक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धियोग कहा है। भगवान ने कहा, इस कर्मयोग में आरंभ का किए कर्म का नाश नहीं होता, इसमें विपरीतता उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। इस कर्मयोग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। कर्मयोग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे कुरुनंदन, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है और इस निष्काम कर्म में न निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती है। युक्त युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्मयोग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते वे नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं।
ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है। ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर, वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग, जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से बहुत भरी हुई, खिली हुई, लच्छेदार वाणी को बोलते हैं, स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं, उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और न ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। वेदवाद से यहाँ तात्पर्य उस कर्म कांड से है जो बड़े आडंबर से स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किया जाना वर्णन किया जाता है। यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर है, चित्ताकर्षक है और प्रलोभन युक्त है, परंतु निष्काम कर्मयोग के विपरीत है, केवल अर्थवाद मात्र है और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की सांसारिक वासनाएं ही बढ़ती है, इस कारण उनमें सार नहीं है। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनियोग युक्त सकौम यज्ञवाद है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकौम कर्मियों का निश्चय निश्चल नहीं होता, ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। हे अर्जुन, यज्ञ विधायक वेदवाद 3 गुणों के विषय वाले है, सत्व रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्राह्मी अवस्था में स्थिर हो, तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रह, किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़े से निश्चिंत हो और आत्मपरायण हो जा। किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वह सारा ही उपयोगी हुआ करता है, किसी न किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण भगवद भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रख कर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल से आकंठ पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवद भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सकौम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण न बन, सकौम कर्म न कर और कर्म न करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग मनोवृत्ति का झुकाव न हो। तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना किस काल हो, यह बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवद भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे, कर्तव्य पालन करते हुए तू पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में न पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी न कर। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर, सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम न बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त का समता का नाम ही समाधि है। ऐसा संभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है, वह ब्रह्मस्थी कहा गया है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से, निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तू संबुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर, संभाव रख कर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण है, अति दीन है। निष्काम कर्म करता संबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है, उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। इस कारण योग के लिए, कर्मयोग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कर्मों को करना सकौम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकौम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से संबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्मयोग है। कर्मयोग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और संभावना रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है, उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। कर्मयोगी भगवद भक्तों को क्रियमान कर्मों के संस्कार तो नहीं स्पर्श करते, साथ ही निश्चय से कर्मयोग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर रोग रहित, दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभाशय
अशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य प्रायण रहते हैं। ऐसे संबुद्धियुक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काट कर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, उससे पार निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।